ये किस तरह का स्वामी है जो इतना बेहुदा प्रसाद बांट रहा है। अखिलेश जी, आप ये सोच रहे हो कि इन सारी बातों से मुसलमान आपसे जुड़ेगा, तो मुसलमान आपसे नहीं जुड़ेगा। इनके खिलाफ अब कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार संज्ञान ले कि देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के महासचिव और एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य फिर से चर्चा में हैं। उन्होंने दीपावली पर्व पर मां लक्ष्मी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उनके इस विवादित पोस्ट पर सूफी इस्लामिक बोर्ड के राष्ट्रीय प्रवक्ता कशिश वारसी ने नाराजगी जताई है। उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के डीएनए टेस्ट किए जाने की बात कही है। कशिश ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा है। क्या नाम बताया आपने? स्वामी प्रसाद मौर्य। उफ, आप स्वामी भी कह रहे हैं, प्रसाद भी कह रहे हैं, मौर्य भी कह रहे हैं, तो ये किस तरह का स्वामी है जो इतना बेहुदा प्रसाद बांट रहा है मौर्य होकर? अफसोस की बात है, अफसोस की बात है। दरअसल मुझे तो ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव जी को या तो उनके इशारे पर ये काम हो रहे हैं। मुरादाबाद में सूफी इस्लामिक बोर्ड के राष्ट्रीय प्रवक्ता कशिश वारसी ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य लंबे समय से धार्मिक ग्रंथ और देवी देवताओं का अपमान करते आ रहे हैं। अब लग रहा है कि इनका डीएनए टेस्ट होना चाहिए। ये हिंदू हैं या नहीं, इस बात की सच्चाई सामने आनी चाहिए। कशिश वारसी ने यह भी कहा कि वो अपने आप को स्वामी कह रहे हैं, प्रसाद कह रहे हैं और मौर्य भी कह रहे हैं। ये किस तरीके का स्वामी है जो इतना बेहुदा प्रसाद बांट रहा है? मौर्य होकर जो बयान उन्होंने दिया है उस पर बहुत अफसोस है। आप स्वामी भी कह रहे हैं, प्रसाद भी कह रहे हैं, मौर्य भी कह रहे हैं, तो ये किस तरह का स्वामी है जो इतना बेहुदा प्रसाद बांट रहा है मौर्य होकर? अफसोस की बात है, अफसोस की बात है। कशिश वारसी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो भी विवादित बयान देते हैं वो अखिलेश यादव के इशारे पर करते हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ये सब करके अगर सोच रहे हैं कि मुसलमान उनसे जुड़ जाएगा तो वो भूल जाएं। मुसलमान उनकी तरफ से हाथ खड़े कर चुका है। अब मुसलमान उनके साथ नहीं आएगा। मुसलमान अब टूट चुका है। जो अभी तक अखिलेश यादव से हिंदू जुड़े हुए हैं, पहले तो वो उन्हीं को संभालें। स्वामी प्रसाद जैसी हरकतों से वो भी आपसे चला जाएगा। दरअसल मुझे तो ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव जी को या तो उनके इशारे पर ये काम हो रहे हैं, और अगर अखिलेश जी, आप ये सोच रहे हो कि इन सारी बातों से मुसलमान आपसे जुड़ेगा, तो मुसलमान आपसे नहीं जुड़ेगा। मुसलमान अब आपकी तरफ से हाथ खड़े कर चुका है और मुसलमान अब आपसे टूट चुका है। और अगर जो हिंदू आपने बचा के रखे हैं थोड़े बहुत यादव, उन्हें संभाल के रख लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि इन सब हरकतों से वो भी चले आए। कशिश वारसी ने कहा कि मुझे लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का डीएनए टेस्ट होना चाहिए। इससे ये साफ हो जाएगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा जिस तरीके से सनातन पर बयान दिए जा रहे हैं, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को सलाखों के पीछे होना चाहिए। और दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि स्वामी प्रसाद मौर्य एक ज़माने से जो है धार्मिक ग्रंथों का अपमान कर रहे हैं, हिंदू समाज का अपमान कर रहे हैं। इनका डीएनए टेस्ट भी होना चाहिए कि हिंदू हैं भी या नहीं। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि इनके खिलाफ अब कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार संज्ञान ले कि देश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, और जो शख्स देश का माहौल ख़राब करना चाहता है उसको सिर्फ और सिर्फ उसके खिलाफ कार्रवाई हो और सलाखें हो। आपको बता दें कि दीपावली के दिन पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने माता लक्ष्मी को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था कि आज तक 4 हाथ वाला बच्चा पैदा नहीं हुआ, तो फिर 4 हाथ वाली मां लक्ष्मी कैसे पैदा हो सकती है? स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान पर राजनीति गर्मा गई और अब इस बयान के कारण चौतरफा हमलों में फंसते नजर आ रहे हैं।